टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी. सो पेरेंट्स, दिस इज अबाउट सिंगल पेरेंटिंग जहाँ पे वन ऑफ द पेरेंट इज नॉट अवेलेबल. आप सिंगल ही अपने बच्चे को रेज कर रहे हो एंड आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट देर आर सो मेनी डाउट्स, गिल्ट in your mind that am I enough, is my child getting everything, क्या मेरे बच्चे को कुछ emotionally void रह जाएगा. Today I'm going to talk about all of this but with a lot of science to it. And बहुत सारी बार ऐसा होता है कि you question yourself, you overcompensate, you try to be mother, father, provider, protector. But let me say this clearly, parents, बच्चे को ना 2 पेरेंट्स, 3 पेरेंट्स, 4 पेरेंट्स, 1 पेरेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Children need emotionally safe people around them. मैं यहाँ पे आपका entire narrative shift करने वाली हूँ. A single parent who is regulated, who is calm, is way more better than 2 adults who are constantly fighting and the environment in the house is emotionally chaotic. Okay? Children are not damaged by absence of one parent. Children are definitely damaged by emotional chaos in the house. बच्चों को क्या डैमेज करेगा? Constant fight, constant arguments, loud noises, sarcasm, heaviness in home environment, unspoken tension, no family structure, seeing no love around. All of this is definitely going to impact the child. एंड लेट मी टेल यू पेरेंट्स, चाइल्ड का ब्रेन ना आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा. अगर आप ये 3 के आंसर्स पॉजिटिवली अगर येस में बच्चे को दे सकते हो ना, आप ये समझना कि बच्चा खुश है. नंबर 1, एम आई सेफ इन दिस हाउस? यस, क्या बच्चा सेफ है? झगड़ा नहीं है, सेफ है, ग्रेट. एम आई लव्ड इन दिस हाउस? क्या घर में कॉन्स्टेंट फाइटिंग, टेंशन नहीं है? क्या घर में एक लविंग एनवायरमेंट है? ग्रेट. इज समवन इमोशनली अवेलेबल फॉर मी? क्या आप मुझे इमोशनल कनेक्शन, प्यार दे सकते हो? एंड आई एम नॉट सेइंग लॉन्ग आवर्स एंटायर डे, एटलीस्ट फ्यू मिनट्स इन द डेज. मॉर्निंग, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, इवनिंग आवर्स में, सोने से पहले. क्या आप ये मेरे मोस्ट सेंसिटिव विंडोज़ में मेरे साथ में इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो? इफ़ येस, देन आई एम हैप्पी. I don't care about 1 parent, 2 parent, 3 parent. All I care about is I'm safe, I'm loved and I'm having emotional connection in this house. And parents, मैं आपको सबसे beautiful एक बात बताती हूँ. रिसर्च कहता है कि जो बच्चे have been raised by single parents, जो बच्चा raised by single parents, they show a lot more mental resilience. मतलब they are mentally very strong. Their emotional maturity is wonderful. They are very empathetic. उनके दिल में दया, काइंडनेस बहुत ज़्यादा होती है. एंड उनका अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है. दे अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस वेरी इजीली. दे आर नॉट वेरी फसी. एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रगल. This is because of deep one-on-one connection that they have got with their single parent. So, if you think that my child will lack something, no parents, your child will not lack anything. And more than having 2 parents around, आप एज अ सिंगल पेरेंट क्या कर सकते हो कि बच्चे को बहुत सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट मिले, हम उसके बारे में बात करेंगे. राइट? पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल, इज इमोशनल अवेलेबिलिटी. 1 parent who calmly listens beats 2 parent who are always angry and fighting. Number 2, predictability in the home. Same bedtime, same rituals, same expectations, same meal time, same rhythm, same calmness, same tone every day. Predictability brings lot of safety in the brain. Number 3, no parent bashing. Don't make the absent parent the villain. Don't do that. Because बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं बोथ द पेरेंट्स इंटरनली. उनके लिए एब्सेंट पेरेंट भी पेरेंट है अल्टीमेटली. एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस वेयर एब्सेंट पेरेंट को भी बच्चा रिस्पेक्ट करे. नंबर 4, प्लीज अलाउ सपोर्ट सिस्टम. बच्चे को अंकल्स, आंट्स, आपके फैमिली में जितने भी आपके ट्रस्टेड पीपल है, ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करो कि बच्चे को
enough love mile from all the different aspects of the family. Children don't need one person for everything. They need a circle of safety. Have you created that circle of safety for your child? That's important. Point number 5, and most important, which I feel, is your self care. Because an exhausted parent cannot regulate a child. So you have to fill your cup first. Because rest is not selfish, it is a neurological parenting. When you're well rested, you're calm, you're happy, you will parent from a much better, fresher energy. And what are the common mistakes that single parents would make just to overcompensate? आप उसको ओवर गिफ्टिंग करोगे, ओवर पैम्परिंग करोगे, सिर पे चढ़ा के रखोगे, डांटोगे नहीं कभी. पेरेंट्स डोंट डू ऑल दिस. हमें बाउंड्रीज रखनी है, हमें बहुत क्लियर बाउंड्रीज रखनी है. कामली वो बाउंड्रीज को हमें बच्चे को बताते रहना है और कंसिस्टेंटली हमें उस पर वर्क करते रहना है. वी cannot ever allow everything be very permissive just to compensate the absence of one parent. नहीं तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा. And to conclude, let me tell you, your child does not need a perfect family. Your child just needs a present parent who is emotionally available, who is emotionally guarding the child, who has a lot of rhythm, rituals in the house, has strong culture in the house, is a happy parent himself, herself. आप एक happy individual first हो. You're taking care of yourself, you're taking care of the child, your child is feeling safe, loved, seen and emotionally connected in the house. All of these are the vitals for a child, right? हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 पेरेंट होने चाहिए बट भले आप लड़ते रहो पूरा दिन, पर 2 पेरेंट तो होने चाहिए. नो, सिंगल पेरेंट इज इनफ when you have this feeling, when you feel that I'm enough in whatever I do, however I do, I'm enough for my child, right? That feeling you have to get it in yourself first, only then that will transpire in your children. So if you are a single parent watching this, let me tell you, you're not broken, you're not behind, your child is not lacking anything. You are building a home with courage, and you are raising a child who is very resilient, who is very empathetic, and who is very adaptive. And if this resonated with you, please do share it with any single parent who needs to listen to this today. Every week, I make amazing videos on child brain science, which has a lot of science-backed solutions. So please like, share, and subscribe if you like this video. Thank you so much.